जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग सीखते हैं वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और एनर्जी मीटर, एमसीवी, एक मोटर, एक बल्ब। इतने सारे इक्विपमेंट हम एक साथ लगाए हुए हैं। इतना अगर आप सीख लेते हैं और जान लेते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है, एम्पियर मीटर को किस क्रम में कनेक्शन करेंगे, वोल्ट मीटर को किस क्रम में कनेक्शन करेंगे, एमसीवी को कैसे लगाएंगे, एनर्जी मीटर को कैसे लगाएंगे, अगर आप मोटर चलाना है तो मोटर को कैसे सेटअप करेंगे, सिर्फ अगर आपको लाइट ही चलाना है, मोटर नहीं लगाना सर्किट में, उसको कैसे लगाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ कंप्लीट इसमें बताएंगे। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो एंड तक देखिएगा और बहुत ही गहरा टाइप से वीडियो देखिएगा, अधूरा नहीं छोड़िएगा वीडियो। आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा इसमें। एक घर में वायरिंग, जो नॉर्मल वायरिंग होता है, जितने लोग वायरिंग घर में करते हैं अपने से, या फिर जो नहीं जानते हैं उसको अगर अपने से भी करना है तो वो आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, घर में जो आपका लाइन आया, ट्रांसफार्मर से लाइन आया, तो ट्रांसफार्मर से आपके घर में दो, एक फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है। तो आपके पास देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक ये लाइन, हम मेन लाइन लिए हुए हैं। इंडिकेटर यहाँ दिखता होगा, ये मेन लाइन हमारे घर में आया हुआ है। एक फेज है इसमें, एक न्यूट्रल है। अगर आपको नहीं पता कैसे पता करेंगे फेज न्यूट्रल, तो आप सबसे पहले एक टेस्टर लेंगे, ये टेस्टर, और टेस्टर का ऊपर वाला सिरा टच करना है। तो यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं, लाइट स्विच को जैसे ऑन करते हैं दिखिएगा, इसके अंदर देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर इसमें फेज होगा तो इसमें क्या होगा, ब्लिंक करेगा। ये आपको यहाँ से फेज दिख जाएगा। साइड में डालेंगे तो इसमें नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, जिसमें जल रहा है ये फेज है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं फेज और न्यूट्रल। तो इतना आपको पता चल गया। आपके घर में ट्रांसफार्मर से लाइन आ रहा है, फेज और न्यूट्रल, तो आपके घर में क्या है ना, सबसे पहले एनर्जी मीटर लगा हुआ है। सबसे पहले क्या, एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर क्या होता है, जो आपके घर का रीडिंग को बताता है, महीना महीना कितना आपका बिजली बिल घर में आता है, तो एनर्जी मीटर के माध्यम से पता चलता है। तो आपके पास एक एनर्जी मीटर है, ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर है। थ्री फेज भी होता है, ये आपका सिंगल फेज में क्या होता है, दो इन होगा और दो आउट होगा। अब नजदीक से थोड़ा देखिए, आप आ जाइए नजदीक थोड़ा। ये आपका देखिए एनर्जी मीटर का ये दो जो है, ये इन सिरा है। इसमें दोनों हम क्या करेंगे, एक फेज डालेंगे, रेड को फेज, और इसको क्या करेंगे हम न्यूट्रल। तो दो इन होगा, एक फेज और एक न्यूट्रल, और दूसरे तरफ से क्या होगा, दो आउट होगा, एक फेज और एक न्यूट्रल। ये आउट हो जाएगा। यहाँ से आउट होने के बाद इसके बाद क्या किया है, एनर्जी मीटर के बाद एक एमसीवी लगाए हैं। आप एमसीवी चाहे तो डबल पोल वाला भी लगा सकते हैं, सिंगल पोल वाला भी लगा सकते हैं। अगर डबल पोल वाला एमसीवी लगाते हैं तो उसमें क्या फायदा है, फेज और न्यूट्रल दोनों लाइन कट जाएगा आपका। फिलहाल हम यहाँ पे सिंगल फेज एमसीवी लगाए हुए हैं, इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, फेज के सप्लाई को कट किए हुए हैं। तो पास आ जाइए, ये देखिए एमसीवी, यहाँ से जैसे एनर्जी मीटर से फेज निकला, ये फेज निकलता हुआ है, एनर्जी एमसीवी में डाल दिए, अभी ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन में जैसे इस पोजीशन में आएगा ये ऑन कंडीशन हो जाएगा। ये एमसीवी हो गया आपका। एमसीवी एक तरफ जैसे डाले एक सिरा और दूसरे तरफ से आपका आउटपुट निकला। इसके बाद हम ना एक एम्पियर मीटर लगाए हैं, जो कि हम पहले ही पढ़ा दिए हैं बच्चों को क्लास में। एम्पियर मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में रखा जाता है। एम्पियर मीटर को ये श्रेणी क्रम में, यहाँ देखिए आपको एम्पियर मीटर में दिख रहा होगा, अभी ये 0 पे इंडिकेट है और ये रीडिंग है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर। जैसे जैसे यहाँ पे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें क्या करेंगे, ये करंट बताएगा कितना करंट प्रवाह हो रहा है। इसके आगे आइए, इसके आगे आने के बाद एक वायर ये चला गया आपका, मेन वायर चला गया एक मोटर में। देखिए हम लोड के रूप में मोटर को लगाए हुए हैं, ये आपका एक वायर चला गया मोटर में। यहां तक क्लियर है। अब फिर से वापस आइएगा, इस टर्मिनल पे आपको लगता होगा कि इधर भी गया इधर भी गया, बहुत आसान है। एक वोल्ट मीटर का कनेक्शन हम किए हुए हैं, तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर में लगाते हैं, तो एक फेज और एक न्यूट्रल के साथ। एक तार वोल्ट मीटर का पीछे दिखाते हैं, वोल्ट मीटर का पीछे देखिए दो सिरा है, एक ये, ठीक है। वोल्ट मीटर का एक सिरा यहाँ फेज के साथ जो कि एनर्जी मीटर होते हुए आया है, और दूसरा सिरा ये यहाँ पे न्यूट्रल है, दूसरा सिरा न्यूट्रल। अब एक बार हम न्यूट्रल को दिखा देते हैं स्टार्टिंग से। देखिए ये जैसे ही इसमें डालेंगे न्यूट्रल, ये न्यूट्रल यहाँ से आएगा, एनर्जी मीटर में प्रवेश किया, एनर्जी मीटर से जैसे निकला, एनर्जी मीटर से होते हुए एनर्जी मीटर में होते हुए क्या कर दिए हम, वोल्ट मीटर में आप एक सिरा जोड़ दिए,
और वोल्ट मीटर से जो यहाँ पे एक टर्मिनल निकला ये डायरेक्ट मोटर में दे दिए। मोटर का फाइनली दो वायर होता है, एक फेज और एक न्यूट्रल। एक फेज तो इधर से डाल दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और न्यूट्रल एक दूसरा सिरा डाल दिए ये, और एक यहाँ पे बल्ब हम एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं। कभी कभी होता है कि हमको मोटर नहीं चलाना है तो घर में लाइटिंग के लिए चलाना है, तो कैसे, तो एक बल्ब लगाए हुए हैं, एक फेज के साथ और एक न्यूट्रल के साथ। तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, आपको वोल्टेज शो करेगा। अभी देख लीजिए ये 0 पे है ना, मैक्सिमम 300 वोल्टेज तक ये शो कर सकता है। अब जितना वोल्टेज होगा, जैसे अभी इनपुट हम देंगे लोड में जैसे लगाएंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा। वोल्ट मीटर हो गया, वोल्टेज बताएगा, ये एम्पियर मीटर हो गया, करंट बताएगा। चलिए अब हम सब कनेक्शन अब कंप्लीट जब हो गया तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इनपुट देंगे। तो आइए कनेक्शन में करते हैं इसको, और मेन बोर्ड में क्या करेंगे, हम लोड को लगाते हैं, एक फेज में डाल दिए और एक न्यूट्रल में डाल दिए। यहाँ आपका फेज और न्यूट्रल में डाल दिए, और यहां से हम स्विच को जैसे ऑन करते हैं, ध्यान रखिएगा आपके एनर्जी मीटर में जैसे लाइन दिए ये आपका लाइट ब्लिंक करने लगा, ये आपका फेज पे इंडिकेट करने लगा, मतलब एनर्जी मीटर में लाइन आ गया। और दूसरा यहाँ पे देखिएगा एनर्जी मीटर में ये आपका रीडिंग जो शो कर रहा है, जैसे बाइक वगैरह चलाते हैं ना, तो बाइक जैसे जैसे चलता है तो वैसे वैसे क्या करता है, उसके अंदर का मीटर भागता है, उसी के अंदर से क्या करेगा, यहाँ पे ये जो है आपका रीडिंग ये शो करेगा, रीडिंग वैसे वैसे आगे बढ़ेगा। एनर्जी मीटर से जैसे निकला, अब एनर्जी मीटर के बाद एमसीबी लगाए हुए हैं। अब एमसीबी को जैसे ऑन करेंगे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा मोटर चलने लगेगा, यहाँ पे करंट शो करने लगेगा, यहाँ पे वोल्टेज शो करने लगेगा। चलिए एमसीबी को ऑन करते हैं। अभी देखिए ब्लिंक नहीं कर रहा है इसमें, देखिए इसके साथ साथ इसका भी देखिएगा आप मोशन। अब जैसे यहाँ पे ऑन कर रहे हैं एमसीबी को, ये देखिए एमसीबी ऑन कर दिए, इधर आइए दिखाइए, यहाँ पे करंट दिखाइए, करंट दिखाइए, 2 एम्पियर से ज्यादा करंट ले रहा है ये। यहाँ पे आइए, वोल्टेज देखिए 210 वोल्ट, 10-12 वोल्ट, 210-12 वोल्ट पे शो कर रहा है। यहाँ पे एक बल्ब भी जल रहा है, और यहाँ पर भी दिखाइए, यहाँ पे ये करंट शो कर रहा है, 2 एम्पियर के आसपास करंट ले रहा है। ये हमारा मोटर क्या है, चलना स्टार्ट हो गया, मोटर चल रहा है, तो वोल्टेज शो कर रहा है, करंट शो कर रहा है। अब जैसे हम ऑफ करते हैं सर्किट को, जैसे सर्किट को ऑफ करते हैं, आप एम्पियर मीटर देखिएगा, वोल्ट मीटर देखिएगा, सबका क्या होगा ना, ये 0 पे आ जाएगा। देखिए अब ये मोटर हम बंद कर दिए, यानी कि अब सर्किट में लोड नहीं है। जब लोड नहीं है तो आपका कुछ भी शो नहीं कर रहा है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है। जैसे हम लोड देंगे, अभी फिर से एक बार पुनः मोटर पे दिखाइएगा थोड़ा सा, देखिए मोटर चलना स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे फिर एक बार देख सकते हैं रीडिंग, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर। तो ये आपका पूरा ये डायग्राम है। अगर आप अपने घर में इस तरह से कुछ भी वायरिंग वगैरह करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको मोटर नहीं लगाना, सिर्फ लाइट ही लगाना है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ लाइट के लिए लगाना है, हमको मोटर वगैरह नहीं लगाना है, तो क्या करेंगे, मोटर के जगह पे क्या करेंगे, हम लोग घर में अपना लाइट वगैरह, फैन लगाएंगे, एनीथिंग, कुछ भी, पंखा लगाएंगे घर में, टीवी लगाएंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार का घर में कनेक्शन हो, इतना आपको तो करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी मीटर के बाद आपके घर में एमसीबी का होना, ताकि घर में कहीं भी प्रकार अगर कुछ भी आप कर रहे हैं, वो कहीं बोर्ड लगाना हो, स्विच लगाना हो, कहीं खराब हो गया हो, आप ठीक कैसे करोगे, तो मेन एमसीबी आपके घर में लगा होना चाहिए। एमसीबी से हम जैसे लाइन काटेंगे पूरा घर का लाइन कट हो जाएगा और आप अच्छे से अपने घर का रिपेयरिंग कर सकोगे। तो ये जितना अभी हम बताए ये से पीवीसी वायर के अंदर होता है, तो देखने में आपको अच्छा लगता है। अभी हम बाहर में ही करके दिखाएं, जिससे आपको क्या होगा, आसानी होगा इसके कनेक्शन को समझने में। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आपने सीखा और क्या आपको इसमें फायदा हो रहा है, लाभ हुआ इस वीडियो के माध्यम से, आप कमेंट करेंगे, जिससे कि हम फिर अगेन दूसरा वीडियो इसी प्रकार से बनाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।